जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मास्टर जी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि 10 किलोवाट 15 किलोवाट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने इसको शॉर्ट करना है कि हमने इसको 15 वोल्ट पे चलाना है। देखो जी, ये कंट्रोलर का पॉइंट नंबर 1 और दूसरे नीचे से पॉइंट नंबर 2 पे 1 के या 1.5 के लगानी है और प्लस से लेकर ये 78.5 के पॉइंट पे आपने लगानी है। तो हमने इसको करना है ऑन। ये हमने 15 वोल्ट का लगा दिया। अब हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करनी है, तमाम बेसिस हमने चेक कर लेनी है। सबसे बड़ा काम जो है वो बेसिस को चेक करना है ताकि आपका मॉड्यूल वगैरह ख़राब ना हो। ठीक है, ये हमने अब इसकी बेसिस चेक करनी है, ई मीटर और इसकी जो है बेस, इसको हमने चेक कर लेना है। ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखो जी 5.96 या 6 वोल्ट, ये तमाम तार के अंदर आपका सेम ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी किट जो है वो बिल्कुल क्लियर। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप लहदा जो IGPT छोटे FT लगा के इसको चेक कर सकते हैं। जब आपकी बिल्कुल ओके हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको आपने मॉड्यूल के अंदर ये केसिंग के अंदर फिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये चेक करने के बाद ये जो आपने आउटपुट चेक करनी है, ये देखो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये आउटपुट आपको 25 शो करवा रहा है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली चेक कर रहे हैं। ठीक है, कॉइल के बगैर। लेकिन आपने क्या करना है, मॉड्यूल के ऊपर लगा के आपने चेक करनी। वहाँ पे आपको 8 या 9 या 11 वोल्ट AC देगा। आपने AC पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमने AC पे इसको सिलेक्ट करना है और मॉड्यूल के आउटपुट पे हमने लगाना है। ये देखें, मॉड्यूल के आउटपुट पे आप लगाएंगे तो आपको 8.62 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसको लैदा भी करके लगाएंगे, दूसरी तरफ भी लगाएंगे तो सेम आपके वोल्टेज आएंगे। ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी किट बिल्कुल ओके है, इसकी बेसिस बिल्कुल ओके हैं। अब हमने इसको क्या करना है कि अब आप देख सकते हैं, इसके बाद इसको यहाँ से उतार दें। उतारने के बाद आप इसको फिट कर दें केसिंग के अंदर। ठीक है, ये आपके सामने हमने 15 वोल्ट के चार्जेस पे इसको ऑन किया है। ठीक है, और बेसिस वगैरह चेक कर लिए है और ये आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये हमने 78.5 से प्लस का दिया नीचे वाले और ये हमने 1.5 के लगाई है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमने ये केसिंग के अंदर इसको रख लिया है। केसिंग के अंदर रख कर भी हमने सेम करना है। हमने जो एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है, ये हमने प्रोटेक्टर लगाया, ये देखें, ताकि आपका इन्वर्टर ना जले। हमने यहाँ से कटिंग करके इसको प्रोटेक्टर लगा दिया है। आपकी आउटपुट इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब इसको देखें, ये 2 पॉइंट नीचे की तरफ होंगे, 2 ऊपर की तरफ आपकी PV लहदा लगेगी और आपकी आउटपुट लहदा लगेगी, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। यहाँ पे PV लगानी है आपने, उधर आपने आउटपुट लगानी है, तमाम तरह बेसिस और हमने कैपेसिटर भी लगा दी है। ये सारा कुछ करने के बाद अब हमने सेम वहीं हमने वो 1.5 हमने नीचे के लगानी है और ये चार्जर हम बाहर लगाएंगे। बाहर लगा के 15 वोल्ट पे हम इसको ऑन करेंगे और दोबारा अगेन इसकी बेसिस को कन्फर्मेशन करेंगे। जब आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर आपने मॉड्यूल को चला देना है, सिस्टम को चला देना है आपको। अब हमने इसको फिर ऑन कर दिया है। अब हमने बेसिस फिर चेक करनी है। आउटपुट हमने चेक की 8 पॉइंट से अबव आ रही है, तो डेफिनेटली हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने AC पे करके आउटपुट चेक करनी है। अगर आपकी 15 वोल्ट पे 8 प्लस आ रही है तो आपका इन्वर्टर बिल्कुल ओके है। अब हमने क्या करना है कि इन्वर्टर को हमने उतार के मेन सप्लाई दे दी है। ठीक है, ये हमने सोलर लगा देना है और इन्वर्टर को हमने 1-2 दफ़ा चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद हमने इसको ऑन करके देखना है। ठीक है, ये देखें, आपको हमने ऑन करके दिखाया, आपका इन्वर्टर ऑन हो गया और आपका जो है प्रोटेक्टर के अंदर भी वोल्टेज आ गया। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने इसको पूरा अब इसकी सेटिंग भी करनी है। ठीक है, अब आप इसकी सेटिंग कर दें। ठीक है, यहाँ पे एम्पेयर और वोल्टेज इसको कम ज़्यादा करना है तो आप कर लें। ठीक है, प्रोटेक्टर पे वोल्ट कम शो हो रहा है लेकिन ये प्रोटेक्टर ही कम करवा रहा है। अब हम इसको मीटर से भी आपको चेक करवाएंगे। ये 63 है। अब आप वापस आ जाएं। ठीक है, ये हमारे अंडर वोल्टेज है, इसको हमने 140 पे कर देना। अगर आपके पास क्या नाम है सोलर है तो सोलर, नहीं तो फिर 150 पे भी रहने दे, कोई मसला नहीं है।
हम इसको 40 पे कर देते हैं, ठीक है। और अंडर वोल्टेज और ये सारी चीज़ें हम इसको सेट कर देंगे। ये जो आपके एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने एम्पेयर भी इसके 25 या 30 सेट कर देने ताकि आपको मसला क्रिएट ना हो। अब हमने मॉड्यूल को इसको ऑफ़ किया और आपको चेक करवाते हैं कि आपकी आउटपुट आगे नहीं आएगी। ये देखें आउटपुट नहीं आ रही। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे और आपको वोल्टेज शो करवाएंगे, ये देखिए 225, यानी कि जो इन्वर्टर 120 से ऊपर वोल्टेज निकालेगा वो ज़बरदस्त होगा।